वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु भगत। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी की तरफ से सीएचएसएल की एक नई भर्ती यहां पे आई है। टोटल यहां पे अगर हम देखेंगे वैकेंसी की तो 4500 पोस्ट है, काफ़ी ठीक ठाक है। ठीक है, और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं हम उसके बारे में भी देखेंगे। क्या नया पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है, वो भी इसके बारे में आज हम जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीएचएसएल जो एग्ज़ाम निकली है, ठीक है, एसएससी के तरफ से। इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल इसका फुल फॉर्म है ना। यदि अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन की, तो जो एप्लीकेशन की फॉर्म भरने की जो शुरुआत है वो 6/12/2022 मतलब 6 दिसंबर से फॉर्म भरना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी लास्ट डेट की अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की तो 4/1/2023 मतलब 4 जनवरी 2023 को जो है लास्ट डेट होगी, है ना। जिस किसी भाई लोगों ने भी जो है एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है पहले कर लो, क्योंकि एसएससी जीडी के में जो समस्या आई थी लास्ट के 5-6 दिन जो लास्ट जो वीक रहा है ना, उसमें कई सारे भाई लोग जो है फॉर्म नहीं भर पाए थे, जिस वजह से काफ़ी समस्या हुई थी। तो आप लोगों को भी जो है सर्वर के वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए टाइम पे आप लोग जो है फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। अब करेक्शन डेट की बात करें तो 9/10/2023 यदि फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप 9 तारीख मतलब जो है सॉरी ये 1 है, ठीक है। तो जो 9 जनवरी तक के आप जो है करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो दो डेट्स यहाँ पे जारी की जाएगी एसएससी के तरफ से, जिसमें 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2। पहले जो पेपर 2 होता था वो डिस्क्रिप्टिव होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पेपर 1 में हम देखेंगे तो जो फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम्स है वो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। फरवरी या मार्च के बीच में 2023 में कभी भी एग्ज़ाम हो सकती है। पेपर 2 की बात करें तो एसएससी जैसे ही मतलब डेट्स यहाँ पे जारी करेगा, ठीक है, हम आपको अपडेट कर देंगे। तो एज़ पर शेड्यूल जो है एग्ज़ाम टियर 2 जो है हमारे यहाँ पे होगा। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी और मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 100 रुपये लगेंगे, ठीक है। एसटी एससी और पीएच के लिए 0 रुपये, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है 0 रुपये है उनके लिए, ठीक है। ऑल कैटेगरी फीमेल, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी एससी हो, सारी फीमेल्स के लिए कोई फीस नहीं है, 0 रुपये है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम करेक्शन चार्ज की बात करें, जैसे फॉर्म भरते वक्त आप कोई गलती कर देते हो तो फर्स्ट टाइम अगर आप उसको करेक्शन करने जा रहे हो तो आपको 200 रुपये चार्ज लगेंगे, ठीक है। अगर वही गलती अगर आप सेकेंड टाइम भी कर रहे हो और आपको करेक्शन करने जा रहे हैं तो आपको 500 रुपये लगेंगे। तो आप फॉर्म भरते वक्त ध्यान दीजिए कि गलती बिल्कुल ना करें, अन्यथा जो है आपको ये एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम एज लिमिट की। तो एज लिमिट देखो आप यहाँ पे जो है 2 जनवरी 1995 से पहले अगर कोई पैदा हुआ है या कोई जन्म लिया है तो उसके पहले के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है इस मतलब सीएचएसएल के लिए। और यहाँ पे 1 जनवरी 2022 तक के, ठीक है, 1 जनवरी 2022 तक के ही उनकी जो लिमिट है, एज लिमिट, वो आएगी। जैसे कि 18 साल, ठीक है, 18 साल से 27 ईयर, मतलब इन 2 डेट्स के बीच में जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एसटी एससी के लिए 3 साल के लिए है, ठीक है, ओबीसी के लिए 2 साल के लिए है। और इसमें एसटी एससी जो पीएच वाले हैं, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड, उनको तो और 10-15 साल, ऐसे बहुत सी जो है सिलेब में दिया हुआ है, तो अब देख लेना, ये मेजर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो टोटल कितनी पोस्ट है, यहाँ पे 4500 पोस्ट है, ठीक है, ठीक ठाक है। पोस्ट नेम की बात करें, देखो तीन तरह की यहाँ पे जो है पोस्ट नेम है, ठीक है। एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑफिसर, ठीक है। तो ये 3 ऐसी पोस्ट है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो उसके लिए आपको 10+2 चाहिए, है ना, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10+2 आप किए हुए चाहिए, ठीक है। और पे स्केल की अगर बात करें तो एसएससी सीजीएल में जैसे आप सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद आपको जब जॉब लग जाती है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, तो जो है वो पे स्केल पे डिपेंड करेगा। जैसे एलडीसी और जेएसए, है ना, इसके लिए जो पे लेवल 2 पे मतलब आपको सैलरी मिलेगी। तो इसमें जो आपकी जो सैलरी होगी ये 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में होगी, ठीक है। वहीं डीईओ की डेटा एंट्री ऑफिसर की अगर बात करें तो इसको 2 लेवल्स में जो है 2 पे लेवल्स जो है डिवाइड किया हुआ है, पे लेवल 4 और पे लेवल 5।
पे लेवल 4 में 25,500 से 81,000 तक की आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। पे लेवल 5 में 29,200 से लेकर 92,300 तक की बनेगी। अब इसके बाद बात करते हैं इसे डीईओ की, तो ग्रेड ए में जो है इसको पे लेवल 4 में दिया हुआ है, ठीक है। तो 25,500 से 81,000 इसकी जो है सैलरी यहाँ पे जो है पे स्केल इस तरीके से यहाँ पे जो है निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे हम बात करेंगे अब इसके बदलाव क्या हुआ है, ठीक है, क्या ऐसे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं स्कीम्स की, है ना, क्या स्कीम्स जो क्या पैटर्न जो चेंज किया है एसएससी में सीएचएसएल के एग्ज़ाम में। पहले जो है एग्ज़ाम थोड़ा अलग आता था, पहले जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी होती थी वो टियर 1 पे ही जारी हो जाती थी, और जो टियर 2 हुआ करता था वो डिस्क्रिप्टिव होता था, ठीक है, जिसमें स्किल टेस्ट वगैरह, कंप्यूटर नॉलेज वाला टेस्ट वगैरह वो लिया जाता था। लेकिन अब जो है बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब बिल्कुल ये जो पैटर्न है वो ऐसे सीजीएल की तरह आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें जो कंप्यूटर बेस्ड होंगे, ठीक है, दोनों टियर, है ना, 2 टियर है, टियर फर्स्ट एंड टियर सेकेंड। तो टियर फर्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि टियर फर्स्ट में पहला पार्ट है, ठीक है। तो इसको मतलब टियर को पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, इंग्लिश वाला है, ठीक है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और जो 25 क्वेश्चंस होंगे और 50 जो है मार्क्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट ही नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैक्सिमम मार्क्स है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे यहाँ पे, 25 होंगे, और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे यहाँ पे, 50 होंगे। और उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस की अगर बात करें यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, इसमें 25 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, ये भी 50 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स, ठीक है। उसी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें यहाँ पे तो इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर का ये भी होगा, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस ये भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर, मतलब प्रत्येक सेक्शन से या प्रत्येक पार्ट से ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वहाँ से 25-25 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चंस 2 नंबर के होंगे, ठीक है। ऐसे टोटल हमारा 50-50, 100, 200 नंबर का हमारा टियर फर्स्ट होगा। और पहली बात बता दें ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। आपको इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, यहाँ से मेरिट लिस्ट में आपके कोई भी अंक जो है वो ऐड नहीं होंगे, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अब आपके मेरिट लिस्ट में नाम कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्वालिफाई करने के बाद में अब टियर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। टियर 2 की जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, टियर 2 में क्या होगा, देखो टियर 2 को क्या किया गया है, 2 सेशंस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 2 सीजन 1 और सीजन 2। अब ये सीजन फर्स्ट को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, और प्रत्येक सेक्शन को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। जैसे सेक्शन फर्स्ट को देखोगे आप मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, सेक्शन 2 को देखोगे तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, और सेक्शन 3 को देखोगे तो मॉड्यूल 1। तो इस तरीके से जो है वो डिवाइड किया गया है, मतलब इसको जो विभाजित किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर सीजन फर्स्ट का जो सेक्शन 1 है उसमें हम मॉड्यूल 1 में देखेंगे तो मॉड्यूल 1 में हमारा मैथ्स होगा जो कि 30 नंबर का होगा। मॉड्यूल 2 में हम बात करेंगे रीजनिंग की और जनरल इंटेलिजेंस की, तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे 30 होंगे, और टोटल क्वेश्चन जो सेक्शन 1 के होंगे वो कितने होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये जो 60 क्वेश्चंस है, ठीक है, यहाँ पे देखो प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 60 × 3 कितना होगा, 180, तो टोटल 180 यहाँ पे हमको अंक मिलेंगे। और यहाँ पे माइनस मार्किंग भी रहती है, माइनस मार्किंग में अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 अंक जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 3 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। अब सेक्शन 2 की अगर हम यहाँ बात करें तो सेक्शन 2 में मॉड्यूल फर्स्ट है, मॉड्यूल फर्स्ट में क्या है, इंग्लिश है और कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस है, तो जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन होंगे। ऐसे टोटल सेक्शन 2 में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, और 60 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन मैंने बताया 3 नंबर का है, तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से 180 अंक का ये वाला सेक्शन होगा। और ये दोनों यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2 और एक और है सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2, ये 2 सेक्शंस को
सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का समय जो है वो दिया जाएगा। कितने घंटे का? 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। उसके बाद में फिर सेक्शन थर्ड के लिए अगर आप यहाँ पे एक बार एग्जाम दे देते हो तो यहाँ पे एग्जाम देने के बाद में फिर से आपको ये वाले एग्जाम मतलब ये वाले पन्ने जो है 1 घंटे के बाद ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं मिलेगा। आप सीधे फिर सेक्शन थर्ड में चले जाओगे और ये सेम डे होगा, ठीक है, सेम डे होगा, सेम टाइम होगा, ठीक है। सेक्शन थर्ड जब 1 घंटे के बाद सेक्शन थर्ड स्टार्ट चालू हो जाएगा यहाँ पे। और सेक्शन थर्ड में एक मॉड्यूल है कंप्यूटर नॉलेज का, जिसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 15 होंगे और 15 क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर के हिसाब से 45 नंबर के होंगे और इसके लिए आपको मिलेगा 15 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन थर्ड वाला हो गया। तो ऐसे सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। सेक्शन सेकंड की बात करें, सीजन सेकंड में बात करें, सीजन सेकंड में सेक्शन 3 है और मॉड्यूल सेकंड है। मतलब कि ये वाले जो सीजन 2 है, ये सीजन 2 किसके लिए है? पार्ट ए और पार्ट बी वालों के लिए है, जिसमें पार्ट ए वालों के लिए स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, जो डेटा एंट्री ऑफिसर्स हैं, और जो पार्ट बी है उनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, जो एलडीसी और जेएसए के लिए है, ठीक है। तो मॉड्यूल 2, ठीक है, स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। ये किन के लिए होगा? जो पार्ट ए और पार्ट बी वालों के लिए होगा, जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसके लिए जो सीजन 2 के लिए यहाँ देखेंगे पार्ट ए वाले को 15 मिनट और पार्ट बी वाले को 10 मिनट का टाइम मिलेगा और ऐसे करके आपका जो है वो टीयर सेकंड जो है आपका कंप्लीट होगा। तो उम्मीद है आपको ये जो सिलेबस में जो बदलाव हुआ है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये बिल्कुल जो है एसएससी सीजीएल की तरह जो है पैटर्न को यहाँ पे चेंज करने की कोशिश की गई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, सीजीएल में यहाँ 45 क्वेश्चन हुआ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में यहाँ 20 क्वेश्चन है तो सीजीएल में 25 क्वेश्चन, तो लगभग जो है वो उसी तरीके का जो है बदलाव यहाँ पे किया गया है CHSL में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4500 पोस्ट है। अब इसकी बात करेंगे तैयारी की, तो तैयारी कैसे करेंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जिन भाइयों ने भी सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में आप शेयर कर दीजिएगा और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।